में बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने नवनिर्वाचित विधायकों को पीसीसी बुलाया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश चुनाव के ऑब्जर्वर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी हार के कारणों पर चर्चा करेगी, साथ ही नवनिर्वाचित विधायकों से चुनाव की फीडबैक भी लेगी। कांग्रेस विधायकों से लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने का आह्वान भी कर सकती है। कांग्रेस अपनी हार पर हैरान है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और गहलोत सरकार के पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने कहा कि इस हार से पार्टी सबक लेगी और लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। जोशी ने कहा पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी और गलतियों से सीख लेगी। बाबूलाल धायल ने महेश जोशी से खास बातचीत की। राजस्थान में राज बदल गया है, रिवाज कायम है। कांग्रेस पार्टी अपनी इस हार पर क्या महसूस कर रही है, आइए बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी से। जोशी साहब, क्या लगता है क्या कारण रहे कि पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए बाबूलाल जी, ये कहना बहुत जल्दी है। कल चुनाव परिणाम आया, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम सरकार बनाएंगे, परिणाम बिल्कुल विपरीत आ गया। अब आज के आज ये इस सवाल का जवाब देना कि ऐसा क्यों हुआ, इनके क्या कारण थे, संभव नहीं है। तात्कालिक टिप्पणी तो ये हो सकती है कि प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि भाई हम इनका इसमें जो कारण रहे मतलब पूरी परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे, जो कारण हैं उन कारणों को ढूंढेंगे, हमारी क्या कमियां रही हैं कि सामने वालों ने हमारी बात को जो हम चाहते थे वो क्यों नहीं पहुंची, किस तरीके से माहौल बनाया, माहौल बनाने में झूठ का सहारा लिया, सच का सहारा लिया, क्या किया। ये सारा विश्लेषण का मंथन का विषय है जिसमें समय लगता है। समय तो लगेगा। ये बताइएगा, आपने गारंटी दी, मिस कॉल नंबर आपने जारी किए, महंगाई राहत शिविर लगाए, मुफ्त में बिजली दी, कर्ज माफी की, इनका असर क्यों नहीं दिखा आखिर चुनाव में? आखिर मतदाताओं ने क्यों खारिज कर दी कांग्रेस की इन योजनाओं को, स्कीम्स को? यही तो मैं कह रहा हूँ। कल तक हमें यकीन था, सुबह तक, अब क्यों खारिज करी या पूरा विश्वास क्यों नहीं किया, इसका पता लगाने में समय लगता है। राजनीति धैर्य का काम है। आप जो कह रहे हैं पता इन सब चीज़ों का लगाना जरूरी है, क्योंकि राजनीति कहीं रुकती नहीं। ये कोई अंतिम चुनाव नहीं, आगे भी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, अभी लोकसभा के चुनाव आएंगे, उसके बाद फिर से 5 साल में विधानसभा के चुनाव आएंगे। इन सब का विश्लेषण करना, मंथन करना जरूरी है, लेकिन राजनीति धैर्य का काम है। ये थे महेश जोशी जो कह रहे हैं कि हार के कारणों की कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेगी, तभी पता चलेगा कि आखिर हार की असली वजह क्या रही। वक्त इसमें जरूर लगेगा, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी हार के कारणों को पहचान कर उचित कदम उठाकर सही टिकट बांट पाएगी, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान में कमल खिल गया है, राज बदल चुका है। अब बीजेपी के लिए एक तरफ सीएम चेहरे का चुनाव चुनौती है, तो दूसरी ओर प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करने का चैलेंज भी है। अब देखना होगा कि बीजेपी इन चुनौतियों से कैसे पार पाती है।